हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आदर्शला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये हमारी क्लास जो जीके के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की आज ये 8th क्लास है। आज की क्लास में हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन से जो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ए ऑप्शन है श्री संप्रदाय, बी ऑप्शन है वारकरी संप्रदाय, सी ऑप्शन है गौड़ीय संप्रदाय और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे कि हम गौड़ीय वैष्णव धर्म भी कहते हैं, उसका संस्थापक माना जाता है। और यह एकमात्र ऐसे कवि थे, भक्तों में ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। और इनके जो अनुयायी हैं वह इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जानते हैं। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ए ऑप्शन है नामदेव महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है चैतन्य बंगाल, सी ऑप्शन है नरसिंह मेहता गुजरात और डी ऑप्शन है वल्लभाचार्य गुजरात। तो इनमें से जो जिसका मिलान गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य गुजरात। जो वल्लभाचार्य थे उनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1531 में हुई थी। वैष्णव धर्म के ये महान संत थे और काशी में इनका जन्म हुआ था और आगे चलकर वृंदावन में इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इनका जो गुजरात से कोई भी संबंध नहीं था, इस वजह से डी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन जो है ना वो सही से मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है चैतन्य, बी ऑप्शन है नानक ने, सी ऑप्शन है सूरदास ने और डी ऑप्शन है वल्लभाचार्य ने। तो जो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वह वल्लभाचार्य ने की थी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और इनको बाद में महाप्रभु वैष्णवाचार्य की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ए ऑप्शन है रामानंद ने, बी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने और डी ऑप्शन है कबीर ने। तो जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था वह चलाया था रामानंद ने। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रामानंद। रामानंद जो थे वह भगवान राम के उपासक थे। ठीक है, इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और ये बनारस में रहते थे। और जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो चलाया था वह रामानंद के द्वारा चलाया गया था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है आचार्य विठलनाथ, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है सूरदास और डी ऑप्शन है कृष्णदास। तो जो अष्टछाप की स्थापना की गई थी वह की गई थी आचार्य विठलनाथ द्वारा। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आचार्य विठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ ने की थी और अष्टछाप में 8 कवियों का नाम सम्मिलित है। उनमें से हैं कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चीतदास, नंददास और चतुर्भुज दास। तो 8 कवियों के नाम ये हैं और अष्टछाप की जो स्थापना की थी वह की थी आचार्य विठल नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? पहला नंबर है इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। सेकंड है इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। थर्ड है इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था और फोर्थ है इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी।
तो इन जो चार ऑप्शंस हैं, वो चार जो कथन दे रखे हैं, चार कथन में से सही कथन है हमारा फर्स्ट। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। और एक जो है हमारा थर्ड, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे, जैसे कि रामानुज, माधवाचार्य और तुकाराम इत्यादि, इन लोगों ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था, जिससे कि इस आंदोलन को एक दिशा मिली थी। अच्छा, ये जो आंदोलन था वह एक समतावादी आंदोलन था, जिसने जाति या धर्म पर आधारित जो भेदभाव थे उनका पूर्णतः विरोध किया था। और यहाँ के जो संत थे, इसमें जो सम्मिलित संत थे, उन्होंने जन साधारण की सामान्य भाषा में उपदेश दिया था, और जिसके कारण ही हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती इन सभी भाषाओं का विकास हुआ था। तो इस वजह से जो इसके समर्थक संस्कृत में बोलते थे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक संस्कृत एक पर्टिकुलर भाषा को लेकर नहीं किया था उन्होंने, तो क्षेत्रीय भाषाएं जो थी हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, इन भाषाओं का प्रयोग किया था उपदेश देने के लिए। तो इनमें भक्ति आंदोलन से जो सभी संबंधित सही कथन है वह है फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। एक तरफ कवि दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो जिससे संबंधित थे जो थे उनका परिचय दे रखा है। जैसे कि कबीर, कबीर तो कबीर जो थे, कबीर थे बुनकर, तो जो ए वाला फर्स्ट का तो ए हो जाएगा बुनकर। रविदास थे, रविदास थे मोची, तो रविदास किससे संबंधित हो जाएंगे हमारे डी मोदी मोची से। नामदेव, नामदेव थे दर्जी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा सी से। और जो सेना थे वो सेना थे हमारे हज्जाम से। तो फर्स्ट का हो जाएगा ए, सेकंड का हो जाएगा डी, थर्ड का हो जाएगा सी, और फोर्थ का हो जाएगा हमारा, फोर्थ का हो जाएगा बी। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है अकबर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तुलसीदास थे वह अकबर के समकालीन थे, मीन्स कि जिस टाइम पे अकबर का राज था उसी टाइम पर तुलसीदास जी थे। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर। यदि देखें तो अकबर व्यक्तिगत रूप से तुलसीदास को नहीं जानता था, क्योंकि इस युग में जो फारसी और हिंदी के कवियों में तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन तुलसीदास जी ने अपना जो अधिकांश जीवन था वह वाराणसी में व्यतीत किया था, ठीक है। और वहीं पर इन्होंने 25 सुप्रसिद्ध उच्च श्रेणी के ग्रंथों की रचना की थी, और जिनमें से रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ए ऑप्शन है व्यास, बी ऑप्शन है त्यागराज, सी ऑप्शन है तुकाराम, और डी ऑप्शन है मैत्रेयी। तो जो महाराष्ट्र से संबंधित संत थे वह थे तुकाराम। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तुकाराम। संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र में पुणे जिले में स्थित एक देहू नामक गांव में हुआ था, और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। और जो पंढरपुर है, जिला सोलापुर में महाराष्ट्र में, वहां पे जो भगवान विट्ठल हैं उनके ये भक्त थे। तो महाराष्ट्र से कौन से संत संबंधित थे? तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी संत, सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? ए ऑप्शन रामानंद, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है कबीर, और डी ऑप्शन है नामदेव। तो जो सबसे ज्यादा सुधारवादी भक्ति संत थे वह थे कबीर। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कबीर। कबीर जो थे वह संत थे, कवि थे और समाज सुधारक थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का जो जन्म था वह लहतारा के पास में हुआ था 1398 ईस्वी में। और ये हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त जो रूढ़िवाद था, कट्टरपन था, उसका खुलकर विरोध करते थे, ठीक है। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वह बीजक है, 52 अक्षरी, उलटबासी
ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ए ऑप्शन है मदीना, बी ऑप्शन है काबा, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन है कुफा। तो जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था मक्का में। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मक्का। इस्लाम धर्म के संस्थापक और इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना हुई 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? तो जो इस्लाम की स्थापना हुई थी वह हुई थी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। पैगंबर मोहम्मद का जन्म लगभग 570 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में की थी। 7वीं शताब्दी में कब? 622 ईस्वी में। और जिब्राइल द्वारा अल्लाह का पैगाम मिलने के बाद इन्होंने 632 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। और कब? 622 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ए ऑप्शन है ईद उल जुहा, बी ऑप्शन है ईद मिलाद उन नबी, सी ऑप्शन है बकर ईद और डी ऑप्शन है ईद। तो जो मोहम्मद साहब का जन्मदिन के रूप में मनाए जाने वाला पर्व है वह है ईद मिलाद उन नबी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? ए ऑप्शन है 78 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 58 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 670 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 622 ईस्वी में। तो जो हिजरी संवत आरंभ हुआ था वह आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। पैगंबर मोहम्मद ने उपदेश दिया कि खुदा एक है। तो इस उपदेश से मक्का के लोग क्रोधित हो गए थे और इसलिए इन्हें 622 ईस्वी में उन्हें मदीना के लिए पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। और हिजरी संवत उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन पैगंबर मोहम्मद ने मदीना को पलायन किया था, 16 जुलाई 622 ईस्वी में, और दिन था शुक्रवार। उस दिन को हिजरी संवत का प्रारंभ दिवस मानते हैं और इसी दिन मोहम्मद साहब मक्का के पुरोहितों एवं सत्ताधारी वर्ग के दबाव के कारण मक्का छोड़ने पर विवश हो गए थे और मक्का छोड़कर कहाँ चले गए थे? मदीना। तो 16 जुलाई 622 ईस्वी को जो हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है अफगानिस्तान में, सी ऑप्शन है ईरान में और डी ऑप्शन है इराक में। तो जो बहाई संप्रदाय था वह ईरान में जन्मा था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ईरान। प्रारंभ में तो इस संप्रदाय का क्षेत्र ईरान तक ही सीमित था, लेकिन बाद में अनेक संतों ने भारत में इसका प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? ए ऑप्शन है हिंदुत्व से, बी ऑप्शन है सिखों से, सी ऑप्शन है इस्लाम से और डी ऑप्शन है बौद्ध से। तो जो सूफी संप्रदाय का संबंध था, उद्भव हुआ था, वह हुआ था इस्लाम से। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इस्लाम। सूफी संप्रदाय का संबंध इस्लाम धर्म से जुड़ा है और बाद में सूफी अनेक संप्रदायों में बढ़ गया, जैसे कि चिश्ती, सोहरावर्दी इत्यादि में। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इस्लाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? ए ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन है अब्दुल चिश्ती, सी ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती और डी ऑप्शन है फरीरुद्दीन मसूद। तो जो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी वह की थी ख्वाजा अबू अब्दाल ने, मीन्स की जिनका नाम था अब्दुल चिश्ती। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन
भारत में इस सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, तो वो थे अब्दुल चिश्ती। और अगर भारत में इसकी बात करें कि भारत में किसने इसको इस सिलसिले की स्थापना की थी, तो वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? ए ऑप्शन है गयासुद्दीन, बी ऑप्शन है बाबा फरीद, सी ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया। तो जो अजमेर में जिनकी दरगाह है वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वह 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ में भारत में आए थे और अजमेर में रहने लगे थे तथा चिश्ती संप्रदाय की नींव भारत में इन्होंने ही रखी थी। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी और अजमेर में ही इनको दफनाया गया और उनकी दरगाह भी यहीं पर है। तो अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ए ऑप्शन है अजमेर, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है सीकरी। तो जो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती थे वह सीकरी में रहते थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा सीकरी। 16वीं सदी के प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे और ये अकबर महान के समकालीन थे। शहजादा जो जहांगीर था वह इन्हीं शेख के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए अकबर उसे शेख बाबू भी कहा करते थे। तो जो प्रसिद्ध संत थे शेख सलीम चिश्ती वह सीकरी में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है सीकरी और डी ऑप्शन है अजमेर। तो जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है वह दिल्ली में स्थित है। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पैदा हुए थे? ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है चैतन्य प्रभु और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पैदा हुए थे वह थे चैतन्य प्रभु। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, चैतन्य प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? ए ऑप्शन है रामचंद्र, बी ऑप्शन है रामानंद, सी ऑप्शन है वल्लभाचार्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो संत कबीर थे वह रामानंद के शिष्य थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो, यह किसकी युक्ति है? ए ऑप्शन है वल्लभाचार्य, बी ऑप्शन है विठलनाथ, सी ऑप्शन है रामानंद और डी ऑप्शन है चैतन्य प्रभु। तो यह जो युक्ति थी कि जिसमें कि बोला गया था कि किसी व्यक्ति से उससे की जाति या संप्रदाय मत पूछो, यह रामानंद की युक्ति थी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं? ए ऑप्शन है तुलसीदास ने, बी ऑप्शन है कबीर ने, सी ऑप्शन है सूरदास ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कवि जिन्होंने यह कहा था कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं वह थे कबीर। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम है? ए ऑप्शन है तुलसीदास चैतन्य नानक कबीरदास, बी ऑप्शन है कबीर नानक तुलसी चैतन्य, सी ऑप्शन है नानक कबीर चैतन्य तुलसी और डी ऑप्शन है कबीरदास नानक चैतन्य तुलसी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, कबीरदास नानक चैतन्य और तुलसी। एक्चुअल में कबीरदास सबसे पहले 1398 से 1518 तक थे। फिर इसके बाद में नानक 1469 से 1539 तक
फिर इसके बाद में चैतन्य 1486 से 1534 तक, और फिर इसके बाद में तुलसीदास 1532 से 1623 तक। तो सही ऑप्शन होगा कि सबसे पहले कबीरदास, फिर नानक, फिर चैतन्य और फिर तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका एवं पुरी स्थित चारों मठों का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन है चैतन्य, बी ऑप्शन है भास्कराचार्य, सी ऑप्शन है आदि शंकराचार्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में स्थित जो चारों मठ थे, उन चारों मठों का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान चैतन्य को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन है गया, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है आगरा। तो जो चैतन्य थे उनको अपनी यात्रा के दौरान गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गया। इसी के साथ ही हमारा ये 8th पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी हमने कर लिए।